हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा और यहां पे हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर सेकंड है पुष्पों में लैंगिक जनन। जी हां, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड हमारा पुष्पों में लैंगिक जनन, उसका हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परागण के बारे में। परागण यानी कि पॉलिनेशन हमारा क्या होता है, परागण की क्रिया क्या होती है, और फिर परागण के प्रकार जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। इन तीनों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी अच्छे से कर सकें और आप एग्ज़ाम को सबसे अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो आज हमारा है परागण। ये परागण पॉलिनेशन होता क्या है, तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना होती है उसी को हम लोग परागण कहते हैं। याद रखिएगा, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की घटना होती है उसे ही मेरे प्यारे बच्चों परागण कहा जाता है। ठीक है, परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है और पुंकेसर और जो दल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फिर फल में हमारे चिपके रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे क्या है, भिंडी है, टमाटर है, बैगन है इत्यादि में ये प्रोसेस हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे परागण का नाम दिया गया है। तो पराग कणों का परागकोश से निकलकर कहाँ तक, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो पहुँचने की क्रिया होती है उसे ही परागण कहते हैं। ठीक ना, परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। परागण के पश्चात अंडाशय से किसका निर्माण होता है, तो फल का निर्माण होता है। पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। पुंकेसर और दल मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो ये हमारे गिर जाते हैं। ठीक है, और बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फल से चिपके रहते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फल से चिपके रहते हैं, या फिर क्या रहेंगे हमारे, फल से चिपके रहते हैं। ठीक है, जैसे किसमें, तो जैसे हमारा होता है भिंडी, टमाटर और बैगन आदि में ये सब हमारी प्रोसेस होती है। अब हमारा आता है टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों परागण के प्रकार। हमारे परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे परागण के प्रकार।
टाइप ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। तो परागण देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो जो परागण होते हैं यह हमारे मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, वो हमारा होता है स्वपरागण, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है परपरागण, परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमारे परागण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों, परपरागण। ठीक है, तो इसमें से पहला जो हेडिंग है उसको हम लोग डाल लेते हैं क्या, तो डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों हमारा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो पहला हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पे स्वपरागण। पहला हेडिंग स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, तो स्वपरागण का आपका सबसे अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे है कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या फिर उसी पुष्प पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, जिसे स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको क्या दिया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जिसे स्वपरागण कहते हैं, और इसी को क्या नाम दिया गया है, स्वपरागण का नाम दिया गया है। अगर स्वपरागण देखें तो स्वपरागण हमारे दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला नोट कर लीजिए। पहला मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है, वो आता है हमारा कि स्वयं युग्मन या फिर स्वयं युग्मन, और दूसरा हमारा होता है सजातीय पुष्पी परागण। ठीक है ना, जाइगोनोटिगोमी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, तो पहला है स्वयं युग्मन, पहला स्वयं युग्मन है, और दूसरा हमारा क्या होता है सजातीय या फिर सजात पुष्प परागण। ये हमारे दो प्रकार से होते हैं। ठीक ना, पहला स्वयं युग्मन, दूसरा हमारा क्या है सजात पुष्प परागण। तो इसमें से हम लोग पहले जानते हैं स्वयं युग्मन हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या है आपका हमारा स्वयं
युग्मन युग्मन स्वयं युग्मन क्या होता है? तो एक लिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे हम लोग स्वयं युग्मन कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं जिसे स्वयं युग्मन कहते हैं या फिर स्वयं युग्मन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे।